Good morning, everyone. Today I am back with the chapter of your Flamingo, chapter 8, Going Places. Now we are going to start this chapter. In this chapter, you can see the word meaning. Boutique means a small shop selling fashionable clothes. The story begins with a conversation between two teenage girls, Sophie and Jancy. ये स्टोरी जो है स्टार्ट होती है कॉन्वर्सेशन के साथ में जिसमें दो टीनेज गर्ल्स है सोफी और जेंसी. ये दो कैरेक्टर्स आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे. सोफी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन whereas जेंसी इज टोटली अपोजिट टू हर. सोफी जो है वो ऐसे वर्ल्ड में रहती है जो बहुत ज्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड है, इमेजिनेशन में रहती है, खुद की ड्रीम खुद के ख्यालों में ही रहती है वो. और जेंसी जो है टोटली अपोजिट है उससे, ठीक है, उससे वाइस वर्सा है वो. सोफी इमेजिन ऑफ ओइंग अ बुटीक वन डे. सोफी ये इमेजिन करती है कि एक दिन मेरा खुद का बुटीक होगा, मैं खुद खोलूंगी. अ प्लेस वेयर शी कैन सेल फैशनेबल क्लोथ्स. जेंसी फील्स दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी टू ओपन अप अ बुटीक. और जेंसी फील करती है कि मेरे को बुटीक ओपन करने के लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है. लेकिन सोफी जो है वो ये चीज नहीं सोचती, वो सिर्फ सोचती है मुझे बुटीक चाहिए. एनी हाउ मैं एक दिन बुटीक ले लूंगी. जेंसी उसके फॉलो अप पे जाती है कि उसका प्रोसेस क्या है, पहले मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए सो दैट मैं कर पाऊं. She also tells that it will take her a long time to save that much amount. और इतना अमाउंट सेव करने के लिए उसको काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होगी. To this Sophie replies that she will work as a manager. और इसके लिए सोफी ने रिप्लाई किया कि मुझे एज अ मैनेजर वर्क करना पड़ेगा सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अर्न कर पाऊंगी. एंड देन शी विल सेव इनफ मनी टू देन विल ओपन एंड ओपनिंग अप अ बुटीक. और उसी से मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करने के बाद मेरी सेविंग अच्छी हो पाएगी सो दैट आई कैन ओपन अ बुटीक. She is interrupted by Jancy as she tells her that nobody will hire her straight up to the managerial post. अब वो बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रही थी, उसको डिस्टर्ब कर रही थी. कैसे इरिटेट कर रही थी? जेंसी के द्वारा वो बहुत ज्यादा ऐसा इंटरप्शन हो रहा था क्योंकि उसने कहा कि कोई भी तुम्हें है ना स्ट्रेट अप फॉरवर्डली ना ऐसे मैनेजरियल पोस्ट के लिए हायर नहीं करेगा. नोबडी विल हायर यू. सोफी ने अपना प्लान चेंज कर लिया और डिसाइड कर लिया टू बी अ फैशन आइकन. अब क्योंकि वो ड्रीम वर्ल्ड में रहती थी, एक इमेजिनेशन में रहती थी, तो उसने देखा बुटीक के लिए मुझे कोई हायर नहीं करेगा सो दैट आई कैन चेंज माई ड्रीम और मैं एक फैशन आइकन बन जाती हूँ. मेरे को तो फैशन आइकन बनना है लाइक मैरी क्वाइट. शी ऑल्सो एड्स दैट शी विल हैव द बेस्ट बुटीक शॉप. और उसने ये भी ऐड किया कि मेरे पास जो होगी ना बेस्ट बुटीक शॉप होगी जो कि कोई भी किसी ने भी इस सिटी में तो आज तक नहीं देखी होगी. Jancy knowing that they were both earmarked for the biscuit factory. और जेंसी ने सोचा कि हमें तो सुनने में आ रहा है कि हम बिस्किट फैक्ट्री के लिए वर्क कर रहे हैं. बिकेम अ मैलांचोली जो कि बहुत ज्यादा अच्छी फेमस होने वाली है. शी विश सोफी वुडंट से दीज थिंग्स. और उसने विश किया कि सोफी ये वर्ड्स नहीं बोल पाए, वो इस टाइम पे नहीं देख पाएगा. ईयरमार्क मीन सेट असाइड या रिजर्व. हमारे लिए तो ऑलरेडी वो चीज रिजर्व है. मेलनजॉली बहुत ज्यादा दुखी यहाँ पर. सोफिस्टिकेटेड वर्ल्डली कॉस्मोपॉलिटन. डिसेंट मीन्स एडिक्वेट सफिशिएंट. जेंसी जो एक रियलिस्टिक पर्सन है जो कि बहुत रियलिटी पे बेस्ड है. शी नोज दैट इन रियलिटी दे आर जस्ट वर्कर्स एट अ बिस्किट फैक्ट्री. और वो जानती है रियली में आप कुछ भी इमेजिन कर लो, ड्रीम आपके साथ है, आपकी इमेजिनेशन आपके साथ है, लेकिन जो आप एक्चुअल में हो वो क्या है? हम तो एक फैक्ट्री बिस्किट फैक्ट्री में ही वर्क करने वाले वर्कर्स हैं. इतनी कैपेबिलिटी हमारी. ऑन हियरिंग सोफीज थॉट्स शी बिकम सैड. और इतना सुनते सोफी के इतने थॉट्स, इतनी चीजें सुनते ही ना माइंड में वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि ऐसा क्यों है. वैन दे रीच सोफी स्ट्रीट. जैसे सोफी की रास्ते पे वो मिली, जेंसी ने ट्राई किया उसको एक्सप्लेन करना कि लाइफ की रियलिटी क्या है. भाई भाई तेरे को जो भी सोचना है तो सोच, जो भी तुम सोच सकते हो वो सोचो, लेकिन रियलिटी ऑफ द लाइफ ये है कि हम वहां तक केपेबल नहीं है पहुंचने के लिए. शी टेल्स हर दैट दे डोंट रिसीव मच एट द फैक्ट्री वेयर दे वर्क. उसने ये भी बताया कि हम जो है ना इतना रिसीव नहीं कर पाते फैक्ट्री में कि हम सेविंग कर सके या हम इतना कमा सके या हम वहां तक पहुंच सके. She also tells her that her dad would not allow her to leave the job. और उसके डैड भी अलाउ नहीं करेंगे जॉब छोड़ने के लिए. तो हम जब जॉब छोड़ेंगे नहीं तो हम दूसरी जगह कहां पहुंचेंगे, दूसरी पोस्ट पे पहुंचेंगे नहीं तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कहां होंगे हमारे. सोफी ऑन द अदर हैंड स्टिल लॉस्ट इन हर ड्रीम्स. और सोफी दूसरी साइड में अपने ही ड्रीम्स में लॉस्ट है. शी सेज दैट शी कैन ऑल्सो बी एन एक्ट्रेस
इट वुड अर्न हर अ लॉट ऑफ मनी, और उसने ये देखा कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, वो बस ये सोचती है. She also wants to run a side business of boutique as she thinks that actresses don't work full time. जैसा कि उसने देखा बुटीक में अगर हम काम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल जॉब होगा हमारे लिए, क्योंकि बुटीक वाला पर्सन तो सुबह शाम वर्क करेगा, बुटीक वाला पर्सन सुबह शाम वर्क करेगा, और वो अगर एक्ट्रेस बनती है तो उसको फुल टाइम वर्क करने की नीड रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है. वे वैन दे रीच होम, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, सोफी एंटर करती है अपने घर में और टर्न कर लेती है डोर को बंद करके. जेंसी इज लेफ्ट अलोन इन द रेन, और जेंसी अकेली रह जाती है बारिश में. सोफी इज स्टिल मर्मरिंग द सेम सेंटेंस दैट इफ शी विल गेट मनी, और सोफी जो है ना अभी तक मतलब बड़बड़ा रही है उस सेंटेंस को कि यदि मेरे पास बहुत सारे पैसा होगा तो शी विल बाय अ बुटीक, डेफिनेटली वो एक बुटीक बाय कर लेगी. समवन इन द हाउस टीजेस हर, कुछ घर में ऐसे थे जो उसको टीज करते थे, परेशान करते थे, यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ भी तो तुम्हें एक अच्छा घर अपनी फैमिली के लिए खरीदना चाहिए, ना कि अपने ड्रीम पूरे करने चाहिए, पहले तुम फैमिली को तो देखो. कुछ लोग उसको ऐसे कमेंट करते हैं. Scooping means here eaten. Grimme means soiled or dirty. Sigh means breathe out. The next is stoop means shoulder band forward. Incongruity means inappropriate. Crook means band and clutter means untidy. सोफी के जो फादर थे वो ईट कर रहे थे शेफर्ड्स पाई. उनका जो फेस था बहुत ज्यादा अनक्लीन था, वो डर्ट से भर गया था, बहुत ज्यादा गंदा हो गया था और उनको स्वेटिंग हो रही थी. हर यंगर ब्रदर डायरेक्ट, जो उसकी सोफी के यंगर ब्रदर है डायरेक्ट, यहाँ पे उन्होंने कहा उनके फादर को कि सोफी ऐसा सोचती है कि उसके पास जो है ना दैट मनी ग्री ऑन ट्रीज, की पैसा तो बिल्कुल पेड़ पे उगता है, और वो इमेजिनेशन तो इतने अच्छे अच्छे इतने बढ़िया बढ़िया करती है ना, बस मेरे को तो ये चीज चाहिए और उसको चाहिए एनी हाउ, बट हाउ शी डजंट नो, लेकिन उसको तो चाहिए. ही ऑल्सो फेल्ट दैट शी वॉज नॉट रियलिस्टिक, और वो ये भी फील करते हैं कि रियल लाइफ में नहीं रहती, रियलिस्टिक नहीं है. उसकी मदर ने बोला कि बहुत बिजी है विद हर वर्क. टुक अ डीप ब्रेथ, तो उसने बहुत एक लंबी सांस लेते हुए बोले कि वेट वेट. सोफी नोटिस करती है उनकी वर्किंग करते हुए इन द किचन. उसकी जो मदर है वो उसके शोल्डर्स मतलब ऐसे कंधे उचका के बैंड पीछे की तरफ खींच के बिना जवाब दिए चली जाती है. उन्होंने टाई करा एक एप्रन उनके बैक पे, विच वॉज बैंड एंड नॉट इन द राइट शेप, जो कि थोड़ा घुमा हुआ था, राइट शेप में नहीं था. मे बी शी लुक सो बिकॉज ऑफ द हैवी बर्डन ऑफ वर्क ऑन हर, और मे बी वो इसलिए था क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था. इट वॉज टर्निंग डार्क एंड द हाउस वॉज फुल ऑफ सीन, और ये बहुत ज्यादा डार्क हो रहा था मौसम, और जो हाउस था वो पूरे के पूरे भाप से भर गया था. एंड द किचन वॉज मैस्ड अप विद लिटर, और किचन जो था थोड़ा सा गंदा हो गया था, मैसी हो रहा था. सोफी ने फाइल किया अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा अनईजी फील किया सोफी ने उस टाइम पे जब वो स्टीमी हो गया था. सो शी वेंट अप टू द ब्रदर जियोफ, वो अपने भाई के पास ब्रदर जियोफ के पास चली गई. नेक्स्ट इज नीलिंग, बी इन अ पोजीशन इन विच बॉडी सपोर्टेड बाय नीज, ऐसा पोजीशन पे जहां पे बॉडी सपोर्ट हो रही है, पूरे नील डाउन हो गए नीज पे. टिंकरिंग मीन्स रिपेयरिंग. अप्रेंटाइज मीन्स लर्नर. सस्पेक्टेड मीन्स थिंक या गैसिंग. आउटलाइन मीन्स डिस्टेंस प्लेसेस. फैसिनेशन मीन्स कैप्टिवेशन. जियोफ वॉज इन द नेक्स्ट रूम, अब जियोफ जो थे उसके पास वाले रूम में थे, बैठे थे नीज पे बैंड करके कारपेट पे, जमीन पे बैठे थे वो. ही वॉज रिपेयरिंग सम पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल का कुछ पार्ट रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे. ही वॉज अ ट्रेनी मैकेनिक, क्योंकि वो ट्रेनी मैकेनिक थे जो कि हु हैड लेफ्ट इन स्कूल 3 years ago, 3 साल पहले ही उन्होंने स्कूल छोड़ा था. He had to travel long distance in search of work, और काम की तलाश में वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक गए. सोफी ने कई बार डाउटफुल तरीके से अपने ब्रदर से ऐसा पूछा, एज ही डिडंट स्पीक मच अबाउट हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता. तो देयरफॉर शी ऑलवेज इमेजिन अबाउट द वे ऑफ लाइफ हर ब्रदर लेड, जो उसके ब्रदर लीड करते हैं ना वो तरीका उसने जानना चाहा, इमेजिन करने लगी. तो शी वॉज सो जेलस ऑफ हिज साइलेंस, क्योंकि वो उसकी चुप्पी से, उसकी साइलेंस से काफी ज्यादा जेलस होने लगी, क्योंकि वो चाहती थी उसकी लाइफ के बारे में जानना, उन प्लेसेस के बारे में जहां पे वो विजिट करने की सोच रहा है, जहां वो विजिट करना चाहता है. सो उसने सोचा दैट दे कुड बी सम डिस्टेंस प्लेसेस ऑफ द सिटी, यहाँ पर क्या है कुछ डिफरेंट प्लेसेस हैं और मे बी कुछ कंट्री साइड में है. All these thoughts were so many captivating because they were far away from her reach. उसकी पहुंच से काफी ज्यादा दूर थे उसकी रीचिंग पे. Now the next is
Perhaps means maybe. Exotic means foreign या non-native. Love means wish. Affection means fondness या love. Forbid means ban या prohibit. Instinctive means without conscious thought. Keep means stole या rap. Applause means clapping. तो सोफी ने इमेजिन करा, सोफी ने इमेजिन करा उसकी ब्रदर की पर्सनल लाइफ को, क्योंकि जैसा कि वो नहीं जानती थी, तो शी थॉट दैट हर ब्रदर नेवर स्पोक अबाउट हिज लाइफ. उसने सोचा मेरा भाई कभी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करता, बट मे बी ही न्यू सम नॉन नेटिव पीपल, मे बी वो कोई नॉन नेटिव जो हमारे पड़ोस लोग नहीं हो वो शायद जानते हो, हु आर वेरी इंटरेस्टिंग. सो दो शी न्यू दैट हर ब्रदर डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स, जैसा कि उसने देखा उसके ब्रदर के काफी सारे फ्रेंड्स नहीं थे, still she felt that it was possible that he might have some special friends. Definitely उसके different friends नहीं थे, काफी सारे friends नहीं थे, तो कुछ different, कुछ actual special friends हो उनके. So sometimes she wished she could become close to her brother. तो कई बार वो अपने भाई के बहुत पास में नजदीक जाने की कोशिश करती थी, उसके बारे में जानने की कोशिश करती थी, so that he would take her out with him. उसको उसकी imagination से, उसको उसकी बातों से बाहर निकाल पाए. She knew that her father would never allow her to do so. वो जानती थी कि उसके फादर जो है इस चीज के लिए अलाउ कभी नहीं करेंगे उसको. इवन हर ब्रदर कंसिडर हर नॉट बिग इनफ टू गो आउटसाइड, यहाँ तक कि उसके भाई भी उसको कंसिडर नहीं करेगा बाहर जाने के लिए. सो बट शी वॉज ग्रोइंग इम्पेशेंट, लेकिन वो बहुत ज्यादा जब ग्रो हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है, तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होती जा रही है. पेशेंस लेवल एकदम नहीं है. अनवांटेड टू गो आउटसाइड एज शी बिलीव दैट शी वुड बी कंफर्टेबल देयर जस्ट लाइक इन हर ओन सिटी. और वो चाहती है बाहर जाना, क्योंकि उसका ये मानना है कि वो ऐसा ही कंफर्टेबल फील करेगी जैसा कि वो अपने घर में कर रही है, सिटी में भी वैसा ही फील करेगी. सो शी इमेजिन हरसेल्फ राइडिंग विद जियोफ. वो इमेजिन कर रही है खुद को मैं जियोफ के साथ राइडिंग पे जा रही हूँ. शी वेयरिंग अ शाइनी ब्लैक जैकेट, एक शाइनी ब्लैक जैकेट पहने हुए, एंड शी वेयरिंग अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस, और येलो ड्रेस के साथ विद अ स्टोन फ्लाइंग बिहाइंड हर एज दे वुड राइड हिज मोटरसाइकिल. इस तरीके से ओढ़ के, इस तरीके से चोरी की लेकर, ताकि मोटरसाइकिल पर राइड कर सके. उसका ये ड्रीम था कि लोग जो है वेलकम करें खड़े होके उसका. हर बाय क्लैपिंग व्हेन शी रोड विद हर ब्रदर, जैसे ही वो ब्रदर के साथ राइडिंग पे से आए तो लोग उसका वेलकम करें. हेयर फ्राउनिंग मीन्स अनॉयड. कॉम्पोनेंट मीन्स पार्ट या पीस. Cradle means hold. Abruptly means suddenly. Arcade means gallery. Chasm means subdue या humble. उसके जो भाई ब्रदर थे उन्होंने बहुत अनॉयड होके देखा, बहुत ज्यादा गुस्से में आके, बहुत ज्यादा इरिटेट होके देखा एट द ऑयली पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल दैट वाज हैंडलिंग, कि उसने जो स्टिकी पार्ट होता है मोटरसाइकिल का वो पकड़ रखा था, जिससे कि वो डर्ट हो गया, अगली हो गया उसका हाथ. ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट वर्क बट ऑल हिज अटेम्प्ट्स वर वेस्टेड. उसने ट्राई किया उस पर वर्क करना, उसको रिपेयर करना, लेकिन सारे अटेम्प्ट्स उसके वेस्ट हो गए. सोफी सेड दैट शी मेट डैनी कैसी. सोफी ने बोला कि मैं डैनी कैसी से मिली. अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, जो कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर रह चुके. हर ब्रदर सडनली लुक एट हर. उसके भाई ने सडन उसकी तरफ देखा इतना सुनते ही, और पूछा वेयर शी मेट हिम, कहाँ मिली थी तुम उससे. She said that she was in a gallery when she saw him. उसने देखा, उसने कहा जब मैं गैलरी में थी ना तब मैंने उसको देखा वहां से. तो he didn't believe her and asked if she told this to their father. उसने बिलीव नहीं करा, उसने अपने पापा को भी जाके बताया, लेकिन उसने बिलीव नहीं करा कि फुटबॉल प्लेयर से तुम मिलकर आई हो. She didn't approve of her brother's question, as she wanted to say that he must know that he is the one with whom she shared her secret. और वो चाहती थी कि मेरे से ये सीक्रेट शेयर करे. जैसे ही उसने फुटबॉल प्लेयर का नाम लिया उसका इंटरेस्ट थोड़ा जाग गया. सो शी बिगैन हर स्टोरी दैट शी वाज एट रॉयस बुटीक, और उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया. एंड वॉज लुकिंग फॉर सम ड्रेसेस, और बुटीक के लिए कुछ ड्रेसेस वो देख रही है, जब कोई आके और खड़ा होके उसके पीछे बोले. शी टर्न एंड फाउंड हिम टू बी डैनी कैसी. हर ब्रदर आस्क्ड अबाउट हिज अपीयरेंस. उसके भाई ने उसके अपीयरेंस के बारे में पूछा. शी टोल्ड हिम दैट ही हैड ग्रीन कलर जेंटल आईज. उसने बोला कि उसकी जो आंखें हैं वो ग्रीन कलर की, जेंटल, एकदम पोलाइट वे में इस तरीके से देख रही है आंखें. एंड वॉज नॉट एज टॉल एज शी थॉट हिम टू बी. और जैसा तुम सोच रहे थे वैसी तो नहीं है. Grunt means our low rough noise. Wriggle means twist या turn. Disdain means scorn या disrespect. Reverently means with deep respect.
While both brother and sister were in their converse, दोनों की दोनों भाई बहन बिजी थे अपने कॉन्वर्सेशन में, तभी उनके फादर जो एंटर करते हैं उनके रूम में. ही लुक्ड क्लीन एंड शाइनी, वो बहुत ज्यादा क्लीन और शाइनी नजर आ रहे थे उनके फेस से, एज ही हैड टेकन अ बाथ, क्योंकि उन्होंने बाथ लिया था, वहीं वो नहाकर आए थे. ही स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन, उन्होंने टेलीविजन ऑन किया और वहां पे चेयर पे बैठ गए. आफ्टर शिफ्टिंग डायरेक्ट शू फ्रॉम हिज चेयर टू द सोफा, उन्होंने डायरेक्ट के शूज जो है थोड़े से शिफ्ट किए और सोफे पे जाके बैठ गए. एज ही सैट इन हिज चेयर, जैसे कि वो चेयर पे बैठे, जियोफ ने बताया कि सोफी हैड मेट डैनी केसी, सोफी डैनी केसी से मिलकर आई. इतना सुनते ही उन्होंने सोफी की साइड देखा उसके फादर ने, और उन्होंने देखा बहुत एक अचंभे तरीके से, एक शॉक तरीके से, बिकॉज ही कुडंट बिलीव हर, क्योंकि वो उसका विश्वास नहीं करते थे. जियोफ ने क्लैरिफाई किया कि नहीं ये सच है, क्लियर है. तो उसके फादर ने बोला दैट ही वंस न्यू अ मैन, एक बार उन्होंने उस आदमी को जाना, हु हैड नोन टॉम फिनी अ लॉन्ग टाइम अगो, काफी टाइम पहले टॉम फिनी से वो मिले थे, उसको जानते थे. टॉम फिनी वॉज अ लेजेंडरी फुटबॉलर, वो एक लेजेंडरी फुटबॉलर रहे थे. ही टुक हिज नेम विद ग्रेट रेस्पेक्ट, बहुत अच्छे से, बहुत आदर से उनका नाम लिया, ऑनर के साथ में. जियोफ ने एग्री किया अपने फादर को, और जैसा कि उसने बताया बाद में वो सब बताया. सो दिस इज योर पार्ट 1. पार्ट 2 वी विल कंटिन्यू इट. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.